आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं एक और बाबा के बारे में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में हम बाबा के द्वारा किए गए कामों को क्रिटिसाइज करेंगे, ना कि किसी धर्म को। पाखंड का कोई धर्म नहीं होता। और दूसरी बात, जस्ट बिकॉज मेरे चैनल का नाम क्रेजी अयान है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं मुसलमान। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों का कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रुचिका है। सिर दर्द हो रहा है? हाँ, सही में हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा मेरे को मोशन वो थोड़ा सिकनेस है, मोशन सिकनेस। तो मेरे को सर दर्द और वॉमिटिंग फील। कब से इलाज चला रही हैं? इलाज क्यों? मोशन वो है ना, सिकनेस। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ अभी। डॉक्टर्स भी हैं, उनको भी दिखा देंगे। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। इससे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी यही। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो ही नहीं रहा आपके। ये है हरिओम महाराज उर्फ बोतल वाले बाबा। और ये 20 रुपए वाले बिस्लरी की बोतल को झाड़ फूक करके उसको ऐसा जादुई पानी बना देते हैं जिसको पीने के बाद मलेरिया, फलेरिया, कैंसर, चिकनगुनिया, जितने भी बीमारी है सारे के सारे बीमारी ठीक हो जाते हैं। हमारे पास प्रमाण हैं। कैंसर वालों के हजारों प्रमाण मेरे पास हैं, सही होने के, टीबी सही होने के हजारों प्रमाण हरिधाम सरकार के पास तो आप ये हैं। न्यूज़ नेशन बाकी सब बाद में, लेकिन बाबा के इस कॉन्फिडेंस को मैं दाद देता हूँ, ये जानते हुए कि मैं गलत, उसके बाद भी अपना चौड़ कम ना होने देना, ये भी तो एक टैलेंट ही है। पहली बात, इन जैसे ढोंगी बाबा कभी साधु नहीं हो सकते। और दूसरी बात, इन सारी ढोंग में बाबा की कोई गलती नहीं है, गलती उनके पास जाने वाले लोगों की है। बिहार के एक छोटे से गाँव से होने के कारण मुझे पता है कि इन सब चीजों को यहाँ कितना ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो उसको डॉक्टर से पहले किसी तांत्रिक बाबा या फिर किसी ओझा के पास ले जाया जाता है। और ये चीजें सबसे ज्यादा वहाँ पर होती है जहाँ पर या तो डेवलपमेंट ना के बराबर हुई हो या फिर वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हो। इस तरह के अंधभक्ति से कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा नाम के एक बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें औरतें, बूढ़े, बच्चे सब के सब शामिल थे। इतनी सारी जान जाने के पीछे का कारण था ओवर क्राउडिंग। लोग भोले बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़े, जिसके वजह से इतना बड़ा भगदड़ मच गया। 200 मौतें लगभग हो चुकी है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। 2 घंटा हो गए। प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाएंगे, मार रहे हैं। एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। इतना सब होने के बाद भी, इतनी सारी जान जाने के बाद भी कुछ लोग उल्टा बाबा को ही बेकसूर बता रहे थे। ये तो बस एक घटना था, अंधविश्वास के पीछे ना जाने कितनी ही जाने रोज जाती है। जैसे कि ये दिल दहला देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही है। देखिए, स्कूल की समृद्धि के नाम पर एक बच्चे की हत्या कर दी गई। दूसरी क्लास के बच्चे को गला घोंटकर मार डाला गया। स्कूल के कैंपस में पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से जुड़े सामानों की बरामदगी हुई है। पुलिस के मुताबिक गला दबाकर मासूम बच्चे को मारा गया। 2 साल के बच्चे की बलि देकर स्कूल में समृद्धि लाई जा रही है। ये सोचने में कितना घिनौना लगता है। तो जरा एक बार सोचो कि जिसने इस घिनौने अपराध को किया होगा उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी। इस अपराध के पीछे भी अपने आप को अवतार बताने वाले एक बाबा का ही हाथ है। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ भी खत्म नहीं होती। एक आदमी अपने खुद के सगे बच्चे की बलि चढ़ा देता है ताकि उसको देवी से शक्तियाँ मिल जाए। मुझे एक बात बताओ कि ऐसी कौन सी देवी होंगी जो एक छोटे से बच्चे की बलि लेकर खुश हो जाती होंगी? ऐसे घिनौने अपराध और ढोंग को बढ़ावा देने के पीछे वो लोग जिम्मेदार है जो आंख बंद करके इन सब सारी चीजों पर भरोसा कर लेते हैं। अब बाबा ने कहा होगा तो सच्ची होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। इन जैसे ढोंगी बाबाओं का इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन पावर इतना ज्यादा होता है कि लोग भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं होते कि बाबा ढोंगी है। उनके लिए तो इन जैसे ढोंगी बाबाओं का स्थान भगवान के बराबर हो जाता है, जिसका बहुत ही बुरा फायदा उठाते इन जैसे ढोंगी बाबा। वापस लौटते अपनी टॉपिक हरिओम बाबा की तरफ। हाथ में दर्द हो रहा है तो मोबाइल लगाइए पानी में। ऑनलाइन सेवा दे रहा हूँ तुमको। ऑनलाइन में पढ़ रहा हूँ पानी। मोबाइल झुकाइए जल में, स्पीकर खोल के झुकाइए, ढक्कन खोलो बोतल का, उसे मोबाइल झुका दो। ऑनलाइन सेवा। पहले लोगों को खुद चलकर इन जैसे ढोंगी बाबाओं के पास जाना पड़ता था, लेकिन आजकल ये सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध हो गई है। आजकल ढोंग करने का तरीका भी थोड़ा डिजिटल हो गया है। अगर बाबा झूठ मूठ का कोई मंत्र भी पढ़ देते तो जाहिलों के लिए एक तर्क बन जाता कि देखो बाबा मंत्र पढ़ रहे, बाबा कितने पढ़े लिखे साधु है। लेकिन बाबा मंत्र के नाम पर बस पिस पिस कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को ये पता नहीं चल रहा कि ये सब झूठ है, ये सब एक ढोंग है। और जो लोग इनके सामने बैठे रहते हैं, भाई क्या तुम अपनी आंख और कान घर पर छोड़ कर आते हो क्या? गीता में एक श्लोक है और उसको अपनाइएगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अन्याय उपर्जिते वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैव एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति।
अन्याय से कमाया हुआ जो धन है ना जी। वो 10 वर्ष तक आदमी को सुख देता है, 10 वर्ष तक उसको आदमी एंजॉय करता है। लेकिन 11वें वर्ष के अंदर ना वो जितना आया है ना वो किसी भी रूप में लेकर के नष्ट हो जाता है। मैं 11वें वर्ष विदेश पहुंच जाऊंगा, मुझे कॉन्फिडेंस है, अपने इष्ट पर दावा है, दावा देता रहूंगा, क्योंकि वो जो 20 रुपए की बोतल बेच रहे हो ना, मैं पाखंड नहीं करता हूं। बाबा ने खुद कहा विदेश पहुंच जाऊंगा। नहीं, 20 रुपए का पैसा इकट्ठा करके विदेश भाग जाएगा। बाबा का फ्यूचर प्लान एकदम सेट है। पहले झाड़ फूक कर करके लोगों को 20 वाली बिस्लरी की बोतल हजार में बेचो, और इन फ्यूचर अगर पर्दाफाश हुआ तो आराम से पैसे उठाकर विदेश निकल लो, किसी को क्या ही पता चलेगा। जब मैं हरिओम बाबा की 1-2 वीडियो देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि बाबा कितने गवार है, लेकिन जब मैंने बाबा की बातें सुनी, जब मैंने बाबा का फ्यूचर प्लान सुना, उसके बाद मुझे ये रियलाइज हो गया कि बाबा बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ हम जैसे लोग हैं जो कि इन जैसे बाबाओं को अपने सर पर चढ़ा कर रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे बाबा खराब होते हैं, कुछ बाबा बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन इन जैसे बाबा तो कतई अच्छे नहीं है, और इन जैसे ढोंगियों के लिए मेरे मन में कोई इज्जत नहीं है। इन जैसे ढोंगी बाबाओं की कमाई एक अच्छे खासे पढ़े लिखे अधिकारी से भी कहीं ज्यादा है, और इनसे कोई टैक्स भी नहीं लिया जाता। तो कुल मिला के ये जीरो इन्वेस्टमेंट में करोड़ों गुना रिटर्न देने वाला एक अच्छा खासा धंधा है। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बता रहा, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। मतलब जिसे दर्द हो रहा है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन बाबा जी बस फिस फिस करके सच बोल रहे हैं। जितनी बीमारियों के इलाज के बारे में इन्होंने बताया, जरा एक बार सोचो कि उतनी बीमारियों के लोग अगर इनके पास जाते होंगे उनका क्या हाल होता होगा, और कितने सारे लोगों की मौत हो जाती होगी खराब इलाज होने की वजह से। अब जिसको जरूरत डॉक्टर की है उसको इन जैसे ढोंगी बाबाओं के पास ले जाया जाएगा तो उसकी जान कैसे बच सकती है। और ये ढोंगी बाबाओं के वजह से बहुत सारी जानें ऑलरेडी जा चुके हैं, जिसका आर्टिकल तुम्हें कहीं ना कहीं इंटरनेट पर मिल जाएंगे। जो ये अंधविश्वास के नाम पर अकारण जाने जा रही होंगे उसका जिम्मेदार होगा कौन? इन जैसे ढोंगी बाबाओं के फेमस होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ रहता है इन जैसे बिकाऊ न्यूज चैनल का। ऐसे सोच देखकर भले 95% लोग ये मान ले कि ये सारी चीजें फेक है, लेकिन जो 5% लोग होंगे जो इन सब चीजों में मानते होंगे वो पक्का एक न एक बार बाबा के पास जरूर पहुंच जाएंगे, और धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, जिससे बाबा की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी, और बाबा और लोगों को अपने ढोंग में फंसाते चले जाएंगे। न्यूज चैनल वाले इन जैसे ढोंगी बाबाओं को अपने चैनल पर बैठाकर 1-1 घंटा उनका इंटरव्यू करेंगे और अपने हेडलाइन में बोलेंगे कि देखिए कैसे ढोंगी बाबा कर रहा है लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़। अरे भाई, जब तुम्हें पता है कि बाबा लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो फिर सीधा उन पर FIR करो ना, लेकिन तुम तो उल्टा उनको हॉट सीट पर बैठाकर उनका इंटरव्यू ले रहे हो, वो भी 2-2 घंटे। देश में हजारों मुद्दे चल रहे होंगे, लेकिन हमारे देश की मीडिया क्या दिखाए कि इन जैसे ढोंगी बाबाओं का इंटरव्यू। हो सकता है कि ये बाबा के PR का ही पार्ट हो। अब बाबा जी का कहना है कि वो लोगों के दुख को हर लेते हैं, यानी कि दुख को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, कोई ऐसी बीमारियां भी होती है, सपोज कि मान लीजिए मेरे गर्दन में दर्द है तो वो आपका जल या फिर आप फूंक देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? आपके अभी अगर दर्द हो रहा है हाँ। तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, ले लूंगा। अच्छा, आप दर्द ले लेते हैं? हाँ, यहीं बैठे बैठे ले। मैं बुलाता हूँ भाई, कोई हो तो दर्द वाला आ जाना। क्या दिक्कत है सर? बताया घुटने में दर्द है, दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा है। आज ऊपर स्टेज ऊपर आ सकता है? अभी चेक कर रहा हूँ। बताएं कहाँ चल के बता। हाँ, दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है। हो रहा है, अब बता। घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए बाबा जी का फस निकल गया। हो सकता है कि अगर किसी को बवासीर हो रही हो तो बाबा सीधा हाथ ही डाल दे पिछवाड़े में। बाबा का बस नाम ही बोतल वाले बाबा नहीं है, बाबा का दिमाग भी लगता है कि बोतल में ही बंद रह गया। इस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और अगर मेरी मानो तो इन सब चीजों से जितना दूर रह सकते हो रहो, घर वालों को जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखो, क्योंकि हर धर्म में हर जगह पर ऐसे पाखंडी भरे पड़े हैं जिनसे बच के रहने में ही भलाई है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो वीडियो को हर जगह पर शेयर कर देना। और प्लीज थोड़ा खुद से भी लोगों को अवेयर करो इन सब चीजों को लेकर।